सर्वशक्तिवान बाबा ने मुझे भी आप समान मास्टर शक्तिवान बनाया है। अनुभव करें अपने अंदर सिर से लेकर पैर तक शक्तियों के इस प्रवाह को। बाप समान बने इस स्वरूप को देखकर सामने बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाबा मुझे मस्तक पर विजय का तिलक दे रहे हैं। और वरदान देते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे सदा अपने इसी स्वमान में स्थित रहना कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम मेरी संतान हो। सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान। तो आज हम पूरे दिन अपने इस शक्तिशाली स्वरूप का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और अपने सभी शक्तियों को भी मन में दोहराते रहेंगे। कुछ पल के लिए अपने सम्मुख मातेश्वरी जी को देखते हुए निराकार शिव पिता को स्मरण करते हुए मन ही मन शुभ संकल्प करें। हमें भी जगदम्बा मां जैसा अचल अडोल साक्षी दृष्टा बनना ही है। जगदम्बा मां ड्रामा का कोई भी दृश्य देखते हुए सदा स्मृति में रही। नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं।
सब कल्प पहले वाला रिपीट हो रहा है। दिव्यता की मूर्त जगदम्बा मां ने किसी भी परिस्थिति में क्या क्यों ना करके सच्चे पातशाह को याद किया, से सदा सच्ची रहे। मन में विघ्नों के तूफान आए, वो भी निराहार बाबा को सहाय। आज योग युक्त स्थिति में कर विशेषताओं की खान जगदम्बा मां की विशेषताओं को चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा अपने में लाएंगे। भ्रिकुटी पर अपने को देखें। मैं तपस्वी आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पे विराजमान अत्यंत शक्तिशाली पहली तपस्या देह से न्यारी स्थिति में स्थित हो जाना। अपनी देह को भी मैं साक्षी होकर देख रही हूं। पांच तत्वों में विलीन हो जाती है। बाकी रही मैं जगमग करती आत्मा। मुझ आत्मा ने देह रूपी ड्रेस को धारण किया है। इस विनाशी देह में मैं अविनाशी आत्मा विराजमान हूं। मैं सत्य हूं, अविनाशी हूं, चैतन्य हूं। देखो संसार रूपी
होकर देख रही हूँ। ओम शांति। आज की मुरली है अव्यक्त वाणी 9/2/75 की। और इस मुरली का टॉपिक है आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व परिवर्तन कैसे। आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व परिवर्तन कैसे। होते हैं ना हमारे मन में बहुत सारे सवाल कि हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, लेकिन विश्व परिवर्तन कैसे करें। तो कैसे करना है आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा, उसका विधि तरीका वो बताते हैं हमारे प्यारे शिव। निर्बल आत्माओं को शक्तिवान बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, स्वयं को अशरीरी आत्मा अनुभव करते हो। बहुत सारे प्रश्न हैं मुरली में, टाइम टू टाइम बाबा हमसे पूछ रहे हैं। उसके अलावा बस चेकिंग ही अपनी करनी है। प्रश्नों को सुनते जाएं और अपनी अपनी चेकिंग करते जाएं। ऐसा नहीं बस प्रश्न सुना और उस प्रश्न की गहराई में जाना है, उसको फील करना है। स्वयं को अशरीरी आत्मा समझते हो। इस शरीर द्वारा जो चाहे वही कर्म कराने वाली तुम शक्तिशाली आत्मा हो। कौन है हम? इस शरीर द्वारा जो चाहो वही कर्म कराने वाली शक्तिशाली आत्मा। तो बाबा पूछते हैं, ऐसा अनुभव करते हो? इस शरीर के मालिक कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले इन कर्मेंद्रियों से जब चाहो तब न्यारे स्वरूप की स्थिति में स्थित हो सकते हो। पहले तो अपने अकॉर्डिंग कर्म कराना, अपनी शक्तियों के आधार पे कर्म कराना। फिर दूसरा, जब कर्म हो जाए तो कर्मों के प्रभाव से न्यारे, कर्मेंद्रियों से न्यारे, ऐसी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अर्थात राजयोग की सिद्धि, कर्मेंद्रियों के राजा बनने की शक्ति प्राप्त की है। राजयोग की सिद्धि क्या है? शक्तियां प्राप्त करना। शक्तियां किस चीज के लिए? कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, कर्मेंद्रियों को अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए। तो राजा व मालिक कभी भी कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो सकता। जिसके पास शक्ति है, जिसके पास ताकत है, क्या वो कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो सकता है? वशीभूत होने वाले को मालिक नहीं कहा जाता। विश्व के मालिक की संतान होने के नाते जब बाप विश्व का मालिक हो और बच्चे अपने कर्मेंद्रियों के मालिक न हो तो क्या कहेंगे? बाबा के पास शक्ति है, बाबा शक्ति मालिक है, तो हम कौन है? उसके बच्चे हुए ना। बच्चे हुए तो ऑब्वियस है उसकी शक्तियां हमारी तो हम भी कर्मेंद्रियों के मालिक, और मालिक तो फिर मास्टर सर्वशक्तिवान। तो क्या फिर वो अपने कर्मेंद्रियों को नहीं चला सकते?
मालिक के बालक कहेंगे, नाम हो मास्टर सर्वशक्तिवान, और स्वयं को मालिक समझकर चल नहीं सकते, तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान हुए? हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। कितनी बार हम स्वमान को दिन भर में बोलते होंगे ना, स्मृति में लेके आते होंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसा लगता है कि जब भी हम योग करते हैं तो उसमें ये स्वमान तो जैसे फिक्स सा हो गया है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। समझते हैं, लेकिन क्या ये पक्का निश्चय है? बाबा पूछ रहे हैं। यह तो पक्का निश्चय है ना कि यह निश्चय भी अभी हो रहा है। जैसे हम बोले कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मेरी वो शक्ति स्वरूप वाली स्थिति भी होनी चाहिए। मैं उस स्वमान के स्टेज पर सेट होकर जो भी कुछ करना चाहूं वो कर लूं, ऐसे मेरी स्टेज होनी चाहिए, स्थिति होनी चाहिए। इसको कहते पक्का निश्चय। बोला और हुआ। मैंने सोचा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और सारी शक्तियां मेरी मर्ज हो गई। जिस शक्ति का मैंने आवाहन किया मैं उसको यूज कर सकूं इजीली। तो एक तो सिर्फ सोचना होता है और दूसरा होता है पक्का निश्चय। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय में कभी परसेंटेज होती है क्या? जो चीज है वो है, जो चीज नहीं है वो नहीं है। तो निश्चय के अंदर परसेंटेज नहीं होती। अगर निश्चय है तो यूं नहीं कहेंगे 80% है, 40% है, नहीं। निश्चय होगा तो पूरा ही होगा, किसी एक शक्ति में, दो शक्ति में ऐसे नहीं होगा। तो बाप के बच्चे तो है ही ना, ऐसे थोड़े ही 90% है और 10% नहीं है। बच्चा है तो बच्चा है ना, मतलब, और नहीं है तो नहीं भी है। तो ऐसा बच्चा कभी देखा है? हाँ, जो 90% है और 10% नहीं है। अर्थार्थ निश्चय, अर्थार्थ 100% निश्चय। तो इस परिभाषा को हम यूज करते हैं। हाँ, निश्चय अर्थात 100% निश्चय, आधा अधूरा नहीं, क्योंकि परसेंटेज तो है ही नहीं ना निश्चय में। ऐसे 100% निश्चय बुद्धि बच्चों की पहली निशानी क्या होगी? अच्छा, अब चेकिंग करो कि मैं निश्चय बुद्धि हूं कि नहीं हूं। कल भी पढ़ा ना हमने निश्चय के बारे में कितना कुछ। तो आज बाबा चेकिंग बता रहे हैं कि कौन होगा, उसकी निशानी क्या होगी। तो ये तो हम सबकी बुद्धि में है ही कि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा बता रहे हैं निश्चय बुद्धि की पहली निशानी है विजय। कहावत भी है निश्चय बुद्धि विजयंती। अब विजय मिलेगी कैसे? निश्चय से। तो निरंतर इस निश्चय की स्मृति की मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यह स्मृति रहती है। देखा, कनेक्शन जोड़ दिया ना बाबा ने। निश्चय बुद्धि कौन? विजयी। विजयी कौन? जो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहता हो। स्मृति के बिना समर्थी थोड़ी ही आएगी। शेर अपने आप को चूहा समझने लग जाए तो उसकी शक्तियों का तो आभास उसको होगा ही नहीं। और सडन उसके माइंड में आ जाए नहीं नहीं मैं तो शेर हूं, मेरे अंदर तो अथाह शक्ति है, तो वो तो फिर जागृत हो जाएगा ना। तो वैसे ही हमारी स्मृति आते ही हम समर्थी का अनुभव करने लग जाते हैं। और जैसे ही मुझे अनुभव हो जाएगा कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, वो इमर्ज होनी शुरू हो जाएगी। इमर्ज हो जाएगी तो फिर सामने जो विघ्न होगा, समस्याएं होंगी, परिस्थिति होगी, उनके ऊपर विजय अपने आप हमारी निश्चित होगी। तो विजय होने का आधार है स्मृति। अगर स्मृति कमजोर होगी, निरंतर नहीं होगी और स्मृति पावरफुल नहीं होगी तो विजय कैसे होंगे? मतलब इतनी सारी अव्यक्त मुरली पढ़ने के बाद इस बात का तो हर एक मुरली में बाबा हमें निश्चय बैठाते कि बच्चे सदा ये सोचो कि मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि ये स्मृति ही आपको शक्तिशाली बना देती है। तो कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति अगर आए ना, तो सबसे पहला सम्मान अपनी बुद्धि में यही कि मैं तो विजयी आत्मा हूँ, है ना। पहले इस निश्चय को सदा स्मृति स्वरूप बनाना पड़ता है। जैसे चलते फिरते लौकिक ऑक्यूपेशन और लौकिक संबंध सदा स्मृति में रहता है, उसी स्मृति से समर्थी आती है।
कि मैं ऐसे परिवार का, ऐसे ऑक्यूपेशन वाला हूं। वैसे ही जो मरजीवा ब्राह्मण जन्म का संबंध, कौन सा जन्म याद रखना है? मरजीवा। हाँ, माना इस पुरानी दुनिया से तो हम मर चुके हैं, अब नया जन्म है हमारा। कौन सा? ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन को बाबा क्या कहता? पवित्र जीवन का संबंध व ऑक्यूपेशन है, वह स्वयं का स्वरूप है, वह सदा स्मृति, वह सदा स्मृति में रहना चाहिए। स्मृति कमजोर होने के कारण विजय दिखाई नहीं देती है। विजय हो, उसको सिर्फ देखते हुए समय नहीं गवाओ, बल्कि विजय होने का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत रखो। हम क्या करते हैं ना, बस मेरी विजय होनी चाहिए, हुई कि नहीं हुई, लेकिन जो बीज बोना चाहिए ना स्मृति का, जिससे हमें विजय हो, उसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये फाउंडेशन है विजय का, इसको मजबूत रखो। किसको? स्मृति को। कोई सोचे कि मार्ग तय करने से पहले मंजिल पर पहुंच जावे, यह तो हो सकता है। हाँ, मैंने रास्ता चला ही नहीं, मैं रास्ते पर चली नहीं और मैं सोचूं कि मंजिल पर पहुंच जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही अगर मेरे को विजय चाहिए तो मुझे पहले सदा स्मृति की रास्ते से गुजरना पड़ेगा। मार्ग तो जरूर तय करना ही पड़ेगा। तो विजय है मंजिल और मार्ग है निरंतर स्मृति। हाँ, निरंतर स्मृति। ऐसे भी नहीं टूटनी चाहिए स्मृति हमारी, अभी है थोड़ी देर बाद नहीं है, अभी है थोड़ी देर बाद नहीं है, फिर वो समर्थी वाली स्टेज नहीं होती है। निरंतर जो स्मृति होती है उसमें समर्थ स्टेज आती है, शक्ति स्वरूप की स्टेज आती है। अतः इस मार्ग को तय कर रहे हो या इंतजार में हो कि मंजिल दिखाई दे। मतलब मैं रास्ता तब तय करूंगी जब मुझे सामने मंजिल दिखाई दे रही होगी, ऐसे तो नहीं। सदैव यह सोचना चाहिए कि मिली हुई गोटली लॉटरी अगर पूरी काम में नहीं लगावेंगे तो खुशी व शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे? लॉटरी जो हमें मिली है वह पूरी काम में नहीं लगावेंगे तो खुशी व शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे? कितना भी किसी के पास धन हो, लेकिन सुख की प्राप्ति तब होगी जब उसको यूज करेंगे। हाँ? मेरे पास धन है, मैंने लाया और अलमारी में ला करके रख दिया, तो उसने बढ़ना तो है ही नहीं ना। सोच के हम खुश हो सकते हैं, लेकिन सुख नहीं मिल सकता उससे। यूज न करे तो देखते हुए सिर्फ खुशी ही होगी, लेकिन उससे जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वह अनुभव नहीं कर सकेंगे। लॉटरी तो मिली, लेकिन उसको यूज करना अर्थात जीवन में लाना, उसके बिना सुख का, आनंद का व विजय बनने की खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। कितनी सुंदर बात है ना। खुशी हो जाएगी कि हाँ मेरा पैसा लॉटरी का रखा है, मेरा पैसा लॉकर में रखा है, मेरे पास ये चीज है, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। अनुभवी बनना चाहिए ना। अनुभव जीवन का मुख्य खजाना है। लौकिक पहलू में भी अनुभवी आत्मा मुख्य गाई जाती है। इस ईश्वरीय मार्ग में भी अनुभवी आत्मा बनना चाहिए। हाँ? हम किसी को कुछ भी तब सिखा सकते हैं, तब समझा सकते हैं जब हम उस चीज के अनुभवी हो गए हैं। आपने खुद रास्ते पे चल के देखा नहीं और दूसरों को मंजिल दिखाने चलो तो ये पॉसिबल नहीं है। जो बोला वह अनुभव किया। ये समझते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परंतु क्या इसका अनुभव भी किया है? आज की मुरली में कितना सुंदर स्वमान था ना, सर्वशक्तिवान के साथ द्वारा संपन्न स्थिति। तो तृप्ति का अनुभव होता है। किसने किया ये अनुभव? आज मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा मेरे साथ है। हाँ, तो बाबा यहाँ कहते हैं कि ऐसे नहीं कि अनुभव तो जो
हो ही जाएगा, चल तो रहे हैं। जब तक कोई भी कार्य करने की डेट फिक्स नहीं हो जाती, तब तक पुरुषार्थ तीव्र हो नहीं सकता। किसी भी लौकिक अथवा अलौकिक कार्य की डेट फिक्स होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली कर्म में भी बल आ जाता है। मालूम है फलानी डेट तक यह कार्य संपन्न करना है। डेट को स्मृति में रखने से कर्म की स्पीड भी ऐसे ही चलती है। अब मुझे पता है कि मेरे को कल सुबह एग्जाम देना, तो मैं पूरी रात पढ़ने में निकाल दूंगी, तैयारियां करती रहूंगी। लेकिन अगर मेरे मन चित पे ये होगा कि नेक्स्ट वीक है एग्जाम, तो मैं ढीली पड़ जाऊंगी। तो यहाँ पर भी यही है कि डेट को स्मृति में रखूं, तब कर्म की स्पीड हमारी चलती है। इस ज्ञान का मुख्य स्लोगन ही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। किसका था ये स्लोगन? मम्मा का। उनका बस एक ही कहना था, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसकी डेट कल या परसों नहीं होती, इसकी डेट होती है अभी, घंटे के बाद भी नहीं। इसीलिए जितना निश्चय रखेंगे कि ये करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। तो बाबा यहाँ पर हमें दृढ़ता लाने के लिए कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प के बिना दृढ़ता नहीं आती। पक्का निश्चय करो, जो भी करना है आपको, इतने दिन में करना है मुझे, इस और ऐसे करना है मुझे, करना ही है मुझे, ये संकल्प हमारा दृढ़ होना चाहिए। तो ये हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। पुरुषार्थ का समय बाकी कितना कम है, जास्ती समय दिखाई देता है क्या? समय का ख्याल तो रखना चाहिए। यह भी सोचो कि प्रारब्ध कितने समय की है? क्या सोचना है हमें? समय का ख्याल तो होना चाहिए ना। प्रारब्ध कितने समय की है ये भी सोचो कि मेरा ये थोड़ा सा पुरुषार्थ, केवल इस समय का पुरुषार्थ मुझे 21 जन्म की प्रारब्ध दिला रहा है। हाँ, तो इस हिसाब से हमारा सेकंड सेकंड भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 युग की प्रारब्ध है ना, इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध का समय कितना कम रहा। अगर मैंने 1 मिनट 1 सेकंड पुरुषार्थ किया तो उसका प्रारब्ध कितना लंबा होगा, यह सदा स्मृति में होना चाहिए। बहुत काल की प्रारब्ध पानी है, तो पुरुषार्थ भी बहुत काल का चाहिए ना। अगर लास्ट टाइम पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध भी लास्ट की ही मिलेगी। पुरुषार्थ फर्स्ट नहीं और प्रारब्ध फर्स्ट वाली चाहिए। लास्ट में बचा कुचा मिलने से क्या होगा? जैसे प्राप्ति का लक्ष्य फर्स्ट है, वैसे पुरुषार्थ भी ऐसा करो। कोई भी बात सामने आए, उसको एक साइट और सीन समझो। जैसे रास्ते चलते अनेक प्रकार की साइट्स और सीन्स आती हैं, लेकिन जो मंजिल को पाने वाला होता है वह उसको देखता नहीं है। उसकी बुद्धि में मंजिल की प्राप्ति ही रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि में मंजिल रखनी है, न कि बातें। हाँ, क्या करना है हम
ओम शांति सिस्टर, आप म्यूट हो गए हैं। संपन्ना बहन, तुम्हारा बात नहीं सुन- सॉरी, म्यूट हो गया था। ओके, अभी आ रही है ना आवाज? हाँ सिस्टर। ओके। नहीं तो कुछ समय के बाद इस समय को भी याद करना पड़ेगा कि समय पर जो करना था वह नहीं किया। पीछे सोचने से पहले क्यों नहीं समय को परिवर्तित कर दो। विश्व के परिवर्तन के निमित्त हो तो जो बाप का कार्य है, बाप के साथ अपने को भी निमित्त समझो। विश्व में स्वयं भी होना। विश्व को परिवर्तित करने वाले को पहले स्वयं को परिवर्तित करना पड़े। अगर मेरे को विश्व परिवर्तन करना है तो पहले मुझे खुद का परिवर्तन करना है। सदैव यह सोचो कि जब मैं हूं ही विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त, मैं कौन हूं? विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त। तो विश्व तो स्वयं को परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है? पूछ रहे हैं बाबा। जब विश्व परिवर्तन कर सकते हो तो खुद को नहीं कर सकते हो? तो फौरन ही परिवर्तन करने की शक्ति आ जाएगी। सिर्फ ये सोचने से कि मैं विश्व को परिवर्तन करने वाली हूँ, हमारे अंदर क्या आ जाएगी? शक्ति आ जाएगी परिवर्तन करने की। कैसे होगा, क्या होगा, होगा व नहीं होगा, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। दूसरी बात, यह स्मृति में रखो कि यह विश्व परिवर्तन का कार्य कितनी बार किया है? अनगिनत बार किया है। ये तो पक्का है ना? पक्का है ना कि हमने विश्व परिवर्तन अनगिनत बार किया है। बाप के साथ मैं भी अनेक बार निमित्त बना हूं। जब अनेक बार की हुई बात होती है तो वह मुश्किल लगती है क्या? जो काम अनेक बार कर चुके वो तो हमारे लिए इजी होगा। अति पुरानी बात को सिर्फ निमित्त बन रिपीट कर रहे हो। रिपीट करना सहज होता है या मुश्किल? तो यह भी स्मृति में रहना चाहिए। कोई जरा भी मुश्किल का संकल्प आए तो यह हिम्मत की बात रखो, यह हिम्मत की बात याद रखो। फिर से अनेक बार की हुई बात की स्मृति आने से समर्थी आ जाएगी। तो यह वरदान सदा स्मृति में रखना कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाला हूँ। हाँ, मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाला हूँ, अर्थात शक्ति स्वरूप हूँ। संबंध रहने से यहाँ तक पहुंच सकते हो, लेकिन अब बाप का स्नेह, बाप के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, इन तीनों का बैलेंस रखो। हाँ, सिर्फ ऐसे नहीं कि बाबा बाबा से स्नेह है बस, ठीक है, नहीं, बाबा का जो कार्य है उससे भी उतना ही स्नेह, बाबा से जो नॉलेज मिली है उससे भी हमारा स्नेह होना चाहिए। अभी बैलेंस में बाप का स्नेह ज्यादा है, बाकी दो तरफ हल्का है। नॉलेज से शक्ति आएगी। एक एक दर्शन पदमपति बनाने वाला है, इतना एक एक वर्जन्स पदमपति बनाने वाला है। इतना महत्व रखते हुए उन वर्जन्स को धारण करो तो महत्व से स्नेह होता है। जब तक महत्व को नहीं जानते तब तक स्नेह नहीं होता।
जब भी हम मुरली सुनते हैं बाबा की, तो बाबा के हम महावाक्य सुन रहे हैं, और एक एक महावाक्य पदमपति बनाने वाला है। ये जो स्मृति होती है ना, ये अनुभव कराती है कि स्नेह है हमारा बाबा जो नॉलेज दे रहा है उससे। और फिर जितना हम उसको महत्व देते हैं, फिर उतना ही प्राप्ति भी हम ऑटोमेटिकली करते जाते हैं। तो जब तक महत्व को नहीं जानते, तब तक स्नेह नहीं होता। महत्व को जानेंगे तो ही स्नेह ऑटोमेटिकली रहेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती हो, अलौकिक जन्म हुआ, निश्चय बुद्धि हुए कि मैं बाप का बच्चा हूँ, तो बाप का वर्षा ही विजय है। कितनी सारी स्मृतियां बाबा ने हमें इस मुरली में सिखा दी। मास्टर सर्वशक्तिवान का वर्षा क्या होगा? शक्तियां। तो बच्चा बनना अर्थात विजयी बनना। विजय का तिलक स्वतः ही लग जाता है। मैं अधिकारी हूं, मैं बच्चा हूं, तो विजय का तिलक स्वतः ही लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, और वह अविनाशी है। अधिकारी हो गए ना, स्नेही और सहयोगी बनने की तकदीर अच्छी है। परिवार का परिवार एक मत हो जाए तो यह भी तकदीर की निशानी है। परिवार के सब साथी पुरुषार्थ की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की लगन में लगे हुए हैं। हिम्मत से मदद स्वतः ही प्राप्त होती है। यह मोहजीत परिवार है। वीरचंद नाम के कोई भाई होंगे, उनको कह रहे हैं बाबा यह मोहजीत परिवार है। ऐसे मोहजित परिवार कितने बनाए हैं, लक्ष्य श्रेष्ठ रखा हुआ है। अब ऐसे परिवारों का गुलदस्ता बनाओ। अगर 10-11 ऐसे परिवार हो जावे तो अहमदाबाद का नंबर आगे हो जाएगा। गुजरात को परिवारों को चलाने का वरदान ड्रामा अनुसार मिला हुआ है, लेकिन मोहजित परिवार और सब एक लगन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लाइन में हो, ऐसा गुलदस्ता बनाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, उसके बाद हम बाबा की मुरली शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी हम मुरली डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। अभी हम मुरली डिस्कस कर सकते हैं आज की। जी, निश्चय बुद्धि 100% ही रहता है, बाबा ने बोला। उसमें 10%, 90% ऐसे कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात जो एग्जाम्पल के साथ बताई ना, कि अगर हमारे को बहुत बड़ा धन लगाए, लॉटरी लगाए, और उसको हम सिर्फ देख के ही खुश हो रहे, तो कुछ फायदा नहीं। उसको यूज करेंगे तो सुख और खुशी मिलेगी। जैसे कि हमको अभी बाबा मिला है, ज्ञान मिला है, इसको देख के खुश नहीं होना है, उसको अभी यूज करने का तरीका अगर अनुभूति नहीं हो रही है तो फिर उसका कुछ भी फायदा नहीं। ओम शांति। जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। दीप्ति सिस्टर बोल सकते हैं।
सभी का अनम्यूट ऑन किया है क्या? अनम्यूट नहीं हो रहा है दीदी। अभी करके अब देखो। हो रहा है। जी ओम शांति। जी अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ अनम्यूट तो नहीं हो बाबा रहा ने था किसी का। अभी जी ठीक है जी ना? अब बोलिए। जी जी। तो बाबा ने कहा कि आपने अपनी जो पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो उसकी डेट फिक्स करो। हम हर चीज का अपना अमृत वेला करना है या हमने अपना चार्ट लिखना शुरू करना है या योग को बढ़ाना है, तो हम हर चीज को सोचते हैं कल कल से करेंगे या 2 दिन बाद से करेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, अभी करना है, अभी, नाउ, डेट इज नाउ। ये दृढ़ संकल्प करो, तब पुरुषार्थ तीव्र होगा। ओम शांति। ओम शांति। जी सिस्टर बोलिए। बाबा ने बोला विश्व परिवर्तन का क्या आपने कितनी बार किया है? ऐसा तो नहीं पहली बार किया, अनगिनत बार किया है। तो जब ये पक्का है कि मैंने पहले भी ये कार्य किया है, बाप के साथ अनगिनत बार रहा हूँ, जब हमको मालूम है कल्प पहले भी हम बने थे, अभी भी बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे, तो बाबा बोले जब अनेक बार की हुई बात होती तो फिर वो मुश्किल क्यों लगती है? नई बात करो तो मुश्किल लगे, हमने तो कल्प पहले भी किया है और अभी भी कर रहे हैं, पहले भी बने थे देवता, अभी भी बन रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर ये बात पुरानी बात को सिर्फ निमित्त बनकर रिपीट कर रहे हो, तो रिपीट करना तो फिर सहज होता है ना, जो काम पहले किया हुआ है। मान लो घर में हम खाना बनाते, पहले बनाया हुआ है तो खाना बनाने में कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं बनाया है तो लगेगा कि अरे बाप रे, इतने लोगों का खाना कैसे बनाएंगे। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि जो चीज रिपीट करते हैं वो तो सहज होती है ना, उसमें क्या मुश्किल है। तो ये बात तो स्मृति में रहना चाहिए। और बाबा बोल रहे जरा भी मुश्किल का संकल्प आए तो क्या करना है, हिम्मत की बात याद रखो, कल्प पहले भी मैंने की थी और अभी भी मुझे ही करना है, तो अपने आप ही सामर्थ्य आ जाएगी। ओम शांति। जी ऐसा होता है कि हम ऐसी स्मृति लेके आते हैं तो तुरंत स्थिति हमारी अच्छी हो जाती है किसी को अनुभव? क्योंकि ये बातें हमने बहुत बार पढ़ी है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में यूज कैसे करते हैं? आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? आ रही। हाँ जी, अश्विनी भाई बोलिए। बहन, इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, बोल सकते हैं। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज की मुरली से कि जैसे बाबा सर्व शक्तियों के मालिक है तो हम आत्माएं हैं, तो हमें ये पक्का करना अपने आप में कि हम आत्मा है, तो हम अपने कर्मेंद्रियों के मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। जब हम अपने कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चलेंगे, आत्मा मालिक है और कर्मेंद्रिया को हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, जैसे सोचना है, बोलना है, जो कुछ करना है वो आत्मा मालिक बनकर वो सब करा रही है कर्मेंद्रियों द्वारा, तो हम तब हम विजय बन सकते हैं। और जैसे जिस समय जब कभी भी कोई परिस्थिति आए भी, तो जिस समय जो शक्ति की हमें चाहत होगी वो शक्ति हम उस समय यूज कर
तो इससे हम कोई गलत कर्म भी नहीं करेंगे। तो हमें अपने आप में निश्चय करना है कि हम आत्मा हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, अगर अपने आप को कर्मेंद्रियों का राजा बनने की शक्ति प्राप्त किया है क्या आप लोगों ने? राजा और मालिक कभी भी कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो सकते। वो अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं, तभी वो राजा बनता है। वशीभूत होने वाले को मालिक नहीं कहा जाता। विश्व के मालिक की संतान होने के नाते जब बाप विश्व का मालिक हुआ और बच्चे अपने कर्मेंद्रियों के मालिक न हो तो ये हो नहीं सकता। तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे हो सकते हैं? ये बाबा ने प्रश्न किया है आज। और दूसरा, बिना स्मृति के विजयी हो नहीं सकते। स्मृति के बिना समृद्धि थोड़ी ही आएगी। विजयी होने का आधार है स्मृति। अगर स्मृति कमजोर होगी, निरंतर नहीं होगी और स्मृति पावरफुल नहीं होगी तो विजयी भी नहीं हो सकेंगे। स्मृति कमजोर होने के कारण विजयी दिखाई नहीं देती। और बाबा ने यह भी कहा, जीवन में अनुभव जीवन का मुख्य खजाना है। लौकिक पहलू में भी अनुभवी आत्मा मुख्य गाई जाती है। इस ईश्वरी मार्ग में भी अनुभवी आत्मा बनना चाहिए। जो बोला वो अनुभव किया, यह समझते तो हो ही मास्टर सर्वशक्तिमान, परंतु इसका भी अनुभव करना है। ऐसा नहीं अनुभव तो हो जाएगा। जब तक कोई भी कार्य करने की डेट फिक्स नहीं करेंगे तब तक पुरुषार्थ भी तीव्र हो नहीं सकता। लौकिक कार्य में भी जब हम कोई कार्य पूरा करने की डेट फिक्स करते तो उसी मुताबिक अपना कार्यभार जल्दी जल्दी खत्म होता है। और बाबा ने आगे भी कहा, कोई भी जब अपना लक्ष्य सामने रखते हो, कोई भी बात सामने आए उसको एक साइड सीन समझकर चलते रहो। अनेक प्रकार की साइड सीन आती है, लेकिन जो मंजिल को पाने वाला होता है वो उसको देखता नहीं। उसकी बुद्धि में जो अपनी मंजिल है वही, उसी की प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ भी बुद्धि की मंजिल रखनी है, न कि और बातें देखना है। अगर छोटी सी बात देखने में समय गवा देंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये आज बाबा ने कहा। ओम शांति। तो हम इन छोटी छोटी बातों को भी अपनी लाइफ में डेली का रूटीन के हिसाब से सेट करें। अश्विनी शेट्टी, आप बोल ओम शांति भाई सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं कि हम विजय तब बनेंगे जब पूरा निश्चय होंगे, निश्चय बुद्धि होकर स्नेह, तभी विजय बन सकते हैं। अगर हम निश्चय बुद्धि नहीं रहेंगे तो विजय भी नहीं बन सकते। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा आज बोले कि जब किसी को लॉटरी लगती है, उसकी लॉटरी होती है, तो जब लॉटरी लगी है और आप उसको जो हमें मिला है उसको यदि अलमारी में रखेंगे तो उससे सुख शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। जब उसको यूज करेंगे तभी उसकी अनुभूति, उस चीज को, आनंद को अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति दी। तो अभी हम कविता सिस्टर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सॉरी, कुलदीप भाई। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही दीदी? हाँ जी हाँ। आज बाबा ने अहमदाबाद के किसी वीरचंद भाई को भी याद किया है मुरली में। तो मतलब मोहजी नाम दिया है उन्होंने। तो शायद
मुझे लगता है कि उनके परिवार मतलब सारा परिवार जो है ज्ञान में चलता होगा। तो एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि पूरा परिवार और मतलब काफ़ी पूरा परिवार चलता होगा। तो मतलब इससे ये पता लगता है कि देखो हम विश्व परिवर्तन करना चाहते हैं सब ना, तो क्या हम अपने परिवार को परिवर्तन कर पा रहे हैं? पहला तो मतलब जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं, तो शुरुआत तो घर से होती है। तो क्या हम परिवार के कितने सदस्य चल रहे हैं? हम अकेले चल रहे हैं या हमने किसी और को भी परिवर्तन किया? तो ये बहुत अच्छी बात लगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলা যে নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্তী, তো 100% निश्चय हो तो निश्चय होना से विजय अवश्य होगी। और जो काज करेंगे अभी करेंगे, परे नहीं। ओम शांति। तो अभी हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। ओम शांति भाई। बोलिए। शेयर करें दीदी। जी। आज बाबा ने खास ये है कि ऐसा नहीं कि मंजिल दिखे तब आगे बढ़ना है, लेकिन अपना टारगेट निश्चित है, हमें बढ़ते रहने तो मंजिल नजदीक आ जाएगी। हमने कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहने सब। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है या फिर होमवर्क की तरफ चलें? ओम शांति। आज बाबा ने इस मुरली में यह भी कहा है, सदैव यह सोचो कि जब भी मैं हूँ विश्व परिवर्तन के निमित्त, तो स्वयं को परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं, तो फौरन ही परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। कैसे होगा, क्या होगा, होगा व नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। दूसरी बात यह स्मृति में रखो कि यह विश्व परिवर्तन का कार्य कितने बार किया है, अनगिनत बार किया है, तो यह तो पक्का होना ही है। यह ऐसा अपने आप को सोचना है। फिर अनेक बार की हुई स्मृति आने से समृद्धि आ जाएगी। और बाबा ने आगे भी कहा है, बाबा ने शक्ति स्वरूप बनने की संबंध में रहने से यहाँ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अब बाप के स्नेह, बाप के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, इन तीनों का बैलेंस रखो। अभी बैलेंस में बाप का स्नेह ज्यादा है, बाकी दो तरफ हल्का है। नॉलेज की शक्ति आएगी। एक एक दर्शन पदमपति बनाने वाला है। इतना महत्व रखते हुए उन वर्षन्स को धारण करो, तो महत्व से स्नेह होता है। जब तक महत्व को नहीं जानते तब तक स्नेह नहीं होता। महत्व जानेंगे तो स्नेह ऑटोमेटिकली रहेगा। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। और आज का होमवर्क हम सब लेते हैं। कौन सी एक बात स्मृति में हम कल रखेंगे कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाली शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो इस शक्ति स्वरूप को हम बार बार इमर्ज करेंगे, बार बार बाबा को याद करेंगे, अपने स्वमान के पीठ पर सेट रह करके ये अभ्यास हम करेंगे। तो ये हर घंटे अभ्यास करेंगे इस स्वमान का कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाला हूँ, अर्थात शक्ति स्वरूप हूँ। चलिए 1 मिनट के लिए हम अनुभव कर सकते हैं। मस्तक पटल पर स्वयं के चमकते हुए भाग्य के सितारे को देखें और अनुभव करें कि वास्तव में मैं कौन हूँ। सर्वशक्तिवान, पूरे विश्व का मालिक, परमपिता परमात्मा की संतान, अधिकारी आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
जैसे ही मैं इस सीट पर सेट होती हूँ, मैं अपने आप को राजा अनुभव कर रही हूँ। उससे निकलती हुई शक्तियाँ एक एक कर्मेंद्रियों को मिल रही है। मेरा हर कर्मेंद्रिय पर पूरा कंट्रोल है। ये वही करती हैं जो मैं चाहती हूँ। देखिए, मुझ बिंदु सितारे से लाइट निकलकर एक एक कर्मेंद्रिय के ऊपर जा रही है। मेरा सर्व कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है। और यही कंट्रोलिंग पावर मुझे कर्मेंद्रियों के प्रभाव से भी मुक्त करती है, न्यारा और प्यारा बनाती है। मैं मस्त सर्वशक्तिवान ऐसे ही अपनी सर्वशक्तियों को हर विघ्न, हर समस्या, हर परिस्थिति के समय भी यूज करती हूँ, क्योंकि मैं पाप समान सर्वशक्तियों का स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।